बुद्ध के जीवन में एक ऐसा प्रसंग आता है जो आज की दुनिया गुस्से से कांप रहा था, आंखों में आग और जुबान पर जहर। उसने बुद्ध को अपमानित करने की हर संभव कोशिश की, गाली दी, अपशब्द कहे, आवाज ऊंची की। सभा में बैठे लोग चौंक गए, लेकिन बुद्ध शांत, एकदम शांत, न कोई प्रतिक्रिया, न कोई तिरस्कार। ब्राह्मण के थक जाने के बाद बुद्ध बोले, अगर कोई व्यक्ति आपको एक उपहार देना चाहे और आप उसे स्वीकार न करें तो वह उपहार किसका रहता है? ब्राह्मण बोला, देने वाले का। बुद्ध मुस्कुराए, तो मैं तुम्हारे अपशब्दों को स्वीकार नहीं करता, अब वे तुम्हारे ही रह गए। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह जीवन का मंत्र है। आज की दुनिया में हर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है, ऑफिस में, रिश्तों में, सोशल मीडिया पर। लोग चाहते हैं कि तुम रिएक्ट करो, क्योंकि जैसे ही तुम प्रतिक्रिया देते हो तुम अपना मानसिक संतुलन खो देते हो। क्रोध को क्रोध से शांत नहीं किया जा सकता, केवल मौन और समझाने से ही क्रोध शांत होता है। जब हम चुप रहते हैं, हम सामने वाले को नहीं, खुद को जिताते हैं। मौन उस आग पर पानी डालने का काम करता है जो हमारे भीतर भी जल सकती थी। अब सोचिए, क्या हर बार जवाब देना जरूरी है? क्या हर अपशब्द का प्रत्युत्तर देना ही बहादुरी है? या असली शक्ति उस मौन में है जो आत्मनियंत्रण से आता है? जब कोई तुम्हें गुस्से से घेर ले तो शांति से मुस्कुराओ, जैसे बुद्ध ने किया, क्योंकि उस क्षण तुम जो कहोगे वो तुम्हारे स्तर को नहीं, तुम्हारी समझ और अभ्यास अभ्यारट को दिखाएगा। अगर खुद को बदलना है तो सबसे पहले यह सीखो, भड़काने पर भी शांत कैसे रहा जाए, क्योंकि चुप्पी तब कमजोरी नहीं होती, वो तुम्हारी भीतर की शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण होती है। सफल होना जितना कठिन है, उसे दूसरों के सामने साबित करते रहना उससे भी कठिन। जब आप किसी ऊंचाई पर पहुंचते हैं तो कुछ लोग बधाई नहीं देते, बल्कि तुलना करने लगते हैं, ताने मारते हैं, या फिर आपकी मेहनत को किस्मत कहकर छोटा बना देते हैं। वो कहेंगे, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, सब तो यही कर रहे हैं, तू तो बस सही समय पर था। इन शब्दों के पीछे सिर्फ आलोचना नहीं होती, बल्कि एक छिपी हुई असुरक्षावाणी होती है। ऐसे में जवाब देना बड़ा आसान लगता है। मन करता है कि उन्हें बताएं कि कैसे रातों की नींदें कुर्बान हुई, कैसे ठोकरें खाईं, कैसे अकेले लड़े, लेकिन यहीं पर खुद को बदलने का अवसर है। अगर तुम चुप रह जाओ, जब तुम शांत रहते हो तो तुम अपनी ऊर्जा बहस में नहीं, अपने अगले लक्ष्य में लगाते हो। जो लोग तुम्हारी सफलता को नहीं समझ पा रहे, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं, उन्हें बेच समय खुद समझा देगा। क्योंकि जो वास्तव में सफल होता है वो हर बार साबित नहीं करता, वो बस आगे बढ़ता जाता है। याद रखो, सच्ची चमक शोर नहीं करती, सिर्फ जहर फेंकने वाले सांप ही फुफकारते हैं। हीरा बस चमकता है चुपचाप। खामोशी सिर्फ संतुलन नहीं है, वो में सम्मान की मांग छोड़ देना है। जब लोग तुम्हारी कामयाबी को कम आंकें तो मुस्कुराओ और अगले पायदान की ओर बढ़ो, क्योंकि तुम्हारे जवाब में कोई मूल्य नहीं है। तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा अगला कदम ही सबसे बड़ा उत्तर है। अपने मूल्य को साबित करना बंद करो, उसे जीना शुरू करो। जो तुम्हें छोटा दिखाना चाहता है वो खुद भीतर से खाली है। तुम्हारी चुप्पी उस खालीपन को और गहराई से महसूस करवाती है। इसलिए जब कोई तुम्हारी सफलता को छोटा करे तब बहस मत करो, बस चुप रहो और ऊंचा उड़ो। बहस की शुरुआत अक्सर तर्क से होती है, पर उसका अंत अहम पर जाकर होता है। जब दो लोग बहस में उलझते हैं तो धीरे धीरे विषय पीछे छूट जाता है और जीतने की जिद सामने आ जाती है। तर्क अब तर्क नहीं रहता, वो बन जाता है एक हथियार, दूसरे को नीचा दिखाने का। ऐसे में अगर आप सचमुच खुद को बदलना चाहते हैं तो एक चीज को बहुत गहराई से समझ लीजिए, हर बहस जीतने लायक नहीं होती। कुछ बहसें होती हैं जो अंतहीन हैं। आप लाख समझाइए, सामने वाला नहीं सुनेगा, क्योंकि वो सुनने नहीं, बस बोलने ना आया है। और यहां चुप रह जाना कायरता नहीं, बल्कि समझदारी होती है। जब आप शांत रहते हैं तो आप सामने वाले की ऊर्जा को ही अपने भीतर खींचने नहीं देते। आप एक नो अंतर बनाते हैं, जहां आपका मन बहस से बाहर रहता है और सोच में अंदर जाता है। बोलना एक प्रतिक्रिया है और चुप्पी एक प्रतिक्रिया पर नियंत्रण।
यहां मौन एक दीवार नहीं बल्कि एक दर्पण बन जाता है जिसमें सामने वाला खुद को देखता है और अक्सर उसका अपना ही शोर उसे थका देता है। आपने देखा होगा, बहुत सी बहसों के बाद दोनों पक्ष चुप हो जाते हैं लेकिन कोई समाधान नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वे सुनने नहीं, बस अपने विचार थोपने वास आए थे। पर जब कोई एक व्यक्ति बहस के बीच खुद को पीछे खींच लेता है तो बहस वहीं रुक जाती है। शांति विवाद से बड़ी होती है और तर्क से ऊपर होता है संतुलन। अगर किसी संवाद में समझ की जगह बस टकराव हो तो वहां चुप रह जाना अपने मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। हर बहस में उतरने वाला योद्धा नहीं होता, कभी कभी जो मौन रह जाए वो सबसे बुद्धिमान होता है। इसलिए जब बहस का कोई अंत न दिखे तब शब्द नहीं, मौन बोलने दो। हर इंसान के भीतर कुछ न कुछ टूटा हुआ होता है। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते लेकिन हर दिन महसूस होते हैं। दुनिया इन्हें नहीं समझती और कई बार कुछ लोग इन्हीं जख्मों पर हंसते हैं ताकि खुद को मजबूत और तुम्हें कमजोर दिखा सकें। वे तुम्हारे दर्द को मजाक बना देते हैं, तुम्हारी असफलताओं को कहानियां बना देते हैं, तुम्हारे संघर्षों को कमजोरी कह देते हैं। ऐसे समय में सबसे पहला ख्याल आता है जवाब देने का, कह देने का कि तुम्हें क्या क्या सहना पड़ा है, कितनी रातें रोकर बिताई हैं, कितनी बार अंदर टूट कर भी बाहर मुस्कुराए हों। लेकिन फिर सवाल उठता है, क्या तुम्हें वाकई उन्हें बताने की जरूरत है जो तुम्हारे जख्म पर हंसते हैं? नहीं, क्योंकि जो सच में समझते हैं उन्हें तुम्हारे स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती और जो हंस रहे हैं वे कभी समझना ही नहीं चाहते। वे बस तुम्हारी प्रतिक्रिया चाहते हैं ताकि तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत मान सकें। लेकिन यहां मौन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। जब कोई तुम्हारे टूटे हिस्सों पर हंसे तब उन्हें जवाब देना, उनकी सोच को महत्व देना है। लेकिन जब तुम चुप रह जाते हो तो तुम ये साबित करते हो कि तुम्हारी आत्मा उनके शब्दों से बड़ी है। तुमने बहुत कुछ सहा है, ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकतवन है। जिस दर्द ने तुम्हें तोड़ा वो ही तुम्हें संवार भी चुका है। अब कोई अगर उस पर हंसता है तो वो तुम्हारी नहीं, अपनी संवेदनहीनता को दिखा रहा है। इसलिए वहां चुप रहना कोई हार नहीं बल्कि अमट आत्मिक विजय कोंड है। जब लोग तुम्हारी कमजोरियों पर हंसते हैं तो वो तुम्हारे घाव नहीं देख रहे बल्कि अपनी खुद की संकीर्ण दृष्टियां दिखा रहे हैं। उनसे बहस मत करो, न सफाई दो, न दर्द को दोबारा खोलो, बस चुप रहो, क्योंकि तुम्हारा मौन उन्हें वही एहसास देगा जो उनके शब्द कभी नहीं समझा पाएंगे। कभी कभी लोग तुम्हारे सामने मुस्कुराते हैं और पीठ पीछे नहीं बल्कि सामने ही बोझ तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। शब्दों के तीर चलाए जाते हैं, तुलनाओं के जरिए, ताने देकर या फिर तुम्हारी मौजूदगी को ही नजरअंदाज करके। ऐसा इसलिए नहीं होता कि तुम वाकई छोटे हो बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी किसी के भीतर बैठे अहम आंस को हिला देती है। उनके मन में डर होता है कि कहीं तुम उनसे ऊपर ना निकल जाओ, इसलिए वे कोशिश करते हैं तुम्हें सबके सामने कम दिखाने की, ताकि तुम्हारा आत्मविश्वास डगमगा जाए, ताकि तुम खुद पर शक करने लगो। ऐसे समय में सबसे स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती है जवाब देना, खुद को साबित करना, उनकी बातों को काटना या फिर उन्हें वही एहसास दिलाना जो उन्होंने तुम्हें दिया। पर यही तो फर्क है आत्म अनुशासन और आवेशन में। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारा जवाब नहीं सुनना चाहते, वो सिर्फ तुम्हें उकसाना मान चाहते हैं। उनके स्तर पर उतरना तुम्हारी गरिमा को ही छोटा कर देता है। अगर तुम हर बार जवाब देने लगो तो तुम अपनी ऊर्जा आरा बचावत सर में खर्च करोगे बजाय और उत्कर्ष बात के। चुप रहना यहां कोई पलायन नहीं बल्कि एक असंतुलित निर्णय खालट है, क्योंकि मौन में भी एक प्रकार का उत्तर छिपा होता है, एक ऐसा उत्तर जो शब्दों से नहीं मनोबल से बांताम दिया जाता है। जब तुम चुप रहते हो तब तुम्हारी शांति ही दूसरे के तानों को असहाय बना देती है। तुम्हारा संतुलन उसकी बेचैनी को और गहरा कर देता है और अंततः जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करता है वो खुद सबसे अधिक नीचे जा रहा होता है अपने आत्मिक स्तरयोट पर। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो तुम ऊंचा उठो अपने मौन से। चुप्पी कोई कमजोरी नहीं होती बल्कि उस आत्मबल का नाम है जो हर स्थिति में अपनी गरिमा को बनाए रखना जानता है। इसलिए जब तुम्हें गिराने की कोशिश हो तो लड़ो मत, बस चुप रहो
और ऊंचाई पर डटे रहो।